सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही मानते हुए सुशांत केस की जांच सीबीआई को देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत केस जुड़े सभी मामलों में जांच करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सुशांत केस से जुड़े सभी सबूत सीबीआई को सौंपने को कहा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच से सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद जताई। सुशांत के भाई नीरज बबलू ने सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और सीबीआई जांच पर कहा कि अब सच्चाई सामने आएगी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और सच्चाई की तरफ पहला कदम है। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने बताया कि अगर सुशांत केस में सीबीआई दिशा सालियान केस भी जांच कर सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीबीआई जांच से सच सामने आने की उम्मीद जताई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिहार में दर्ज एफआईआर के आधार पर सुशांत केस की जांच सीबीआई को देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुशांत सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करने को राजनीतिक साजिश बता दिया। खबर है कि गलवान में तैनात सैनिकों के लिए चीन खास तरह के सुरक्षा कवच तैयार करने में जुटा है। दिल्ली में कोरोना के कमांडरों की 3 दिन तक चलने वाली बैठक शुरू हो गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने दावा किया कि अब घाटी में लोकल आतंकी नहीं है और सिर्फ सीमा पार से ही आतंकी यहां आते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी और फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग का आंदोलन बीजेपी ने चुनाव जीतने के मकसद से करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत की अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। यूपी में कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ने सभी दलों के साथ एक बैठक की। अहमदाबाद में पुलिस ने छोटा शकील गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसने बीजेपी के एक नेता को मारने की सुपारी ली थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,531 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 27,67,000 के पार हो गया। देश में कोरोना के होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 52,889 हो गया। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार जल्दी राज्य में मंदिरों को खोलने का आदेश दे सकती है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश की वजह से एक सरकारी इमारत गिर गई, जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सेना के अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ गई। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली की जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक राज्य में 2016 और 2019 की तुलना में 2020 में अपराध में गिरावट आई। प्रियंका गांधी यूपी में कई जगहों पर यूरिया की किल्लत के मामले में यूपी सरकार को घेर रही हैं और सीएम योगी से किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। बिहार सरकार ने बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवानों के परिवारों को 36 लाख की मदद देने का ऐलान किया। एक्टर रवि किशन ने सुशांत केस में सीबीआई जांच का स्वागत किया और इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को घेरा और जल्द सच सामने आने की उम्मीद जताई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को आत्मचिंतन की सलाह दी। मुंबई में ईडी ने तबलीगी जमात से जुड़े 4 ठिकानों पर छापेमारी की। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मिली जमीन का वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में उसे ले लिया, जिस पर अगले 3 महीनों में मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया। नोएडा में हुई तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। आगरा में एक फाइनेंस कंपनी की कर्मचारी ने सवारियों से भरी एक बस को अपने कब्जे में ले लिया, हालांकि बाद में सभी यात्रियों को छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने आगरा से बस अगवा होने के मामले में आरोप लगाया कि यूपी में कानून का डर खत्म हो चुका है।
लखनऊ में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक आदमी ने अपने भाई की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 148 में बिजली घर में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने काबू पाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। नोएडा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार चला रहे आदमी ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वायुसेना ने देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पाकिस्तान की सीमा के पास एयरबेस पर तैनात किया। सुशांत सिंह के चाचा देव किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और मुंबई पुलिस पर एक बार फिर सच को छिपाने का आरोप लगाया। ईडी को सुशांत सिंह के खाते की जांच के दौरान 11 दिन में 60 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी मिली। सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें रिया और सुशांत के अकाउंट में पिछले 1 साल में किसी तरह का लेन देन होने की बात नहीं थी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए और महाराष्ट्र सरकार को घेरा। लखनऊ कलेक्ट्रेट में कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को 2 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की बस्ती में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर सैकड़ों लीटर शराब बरामद की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सील किए गए कुछ इलाकों में लगे बैरियर हटाने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विक्रू कांड के एक और आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। हरियाणा के रोहतक में नशीले पदार्थ के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ से गिरे मलबे को मशीन की मदद से हटाकर रास्ता खोला गया। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। सुशांत केस में सीबीआई को जांच सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 7 सितंबर से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। केरल के डुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान करेंगे। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के 3 पुजारियों समेत 20 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव करवाने के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफ्रीकी देश माली में सेना ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंधक बनाकर सरकार का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट होने के बाद सेना के दबाव में माली के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माली में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट होने के बाद शहर की सड़कों पर जश्न मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने माली की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बिना शर्त फौरन रिहा करने की मांग की। बेलारूस की सेना ने 2 दिन का अभ्यास शुरू किया, जिसमें कई टैंक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी किया गया। लेबनान के बैरूत में धमाके से हुए नुकसान का जायजा एक ड्रोन की मदद से लिया गया। थाईलैंड में सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चिली में लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के बाद कई इलाकों में शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए। न्यूजीलैंड में कोरोना के 6 और नए मामले सामने आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कोई भी नया समझौता करने से इनकार कर दिया। यूरोप के देश बेलारूस में हजारों लोगों ने फिर प्रदर्शन किया और राजधानी मिन्स्क में जमा होकर राष्ट्रपति के इस्तीफे और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जो बाइडेन के नाम का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया। इजरायल ने एक बार फिर गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू हो गई, जिसे देखते हुए नापा काउंटी में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सऊदी अरब के प्रिंस नहीं मिले, जिसके बाद प्रिंस को मनाने गए बाजवा को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर की दूसरी खेप भारत को सौंप दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। नेटमेट्स में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने करीब 620 करोड़ रुपए का निवेश किया। केंद्र सरकार ने गन्ने के दाम 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद गन्ना खरीद मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। न्यूज 18 इंडिया की चौपाल में स्पिनर
युजवेंद्र चहल ने दावा किया कि कोरोना की वजह से धोनी ने जल्द संन्यास लिया, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलते। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जॉस बटलर, जो रूट और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं किए गए। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया है, क्योंकि वहां विमान सेवाओं पर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में त्रिबांगो नाइट राइडर्स ने गयाना अमेजन वॉरियर को 4 विकेट से हरा दिया। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने रैपर बादशाह को सम्मन भेजकर जांच में सहयोग की अपील की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बायोग्राफी अनफिनिश्ड का काम पूरा होने का दावा किया और जल्द इसे लॉन्च करने की बात कही। बीमारी से जूझ रहे एक्टर संजय दत्त शुरुआती इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो गए। सुशांत केस में फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सुशांत के लिए अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्य की हमेशा जीत हो। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जल्द विकी कौशल के साथ कॉमेडी फिल्म करेंगी।